एक अच्छा एम्प्लॉय और एक बुरा एम्प्लॉय में क्या अंतर होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अच्छा एम्प्लॉय और एक बुरा एम्प्लॉय में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बुरा एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड रहता है। बुरा एम्प्लॉय वो होता है जो नौकरी पे ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन काम करना उन्हें बिल्कुल नापसंद होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो हमेशा शिकायत करता रहता है किसका, मैनेजमेंट का, कंपनी का ओनर का, डायरेक्टर का, शिकायतें करते रहता है दूसरे एम्प्लॉय के सामने। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात है, उन्हें हमेशा ये लगता है कि जो वो काम कर रहा है पगार उनका उससे कम है, उन्हें कम आंका जा रहा है, उन्हें कम पगार दिया जा रहा है उस काम के बदले में। ये हो गया तीसरा। चौथा क्या रहता है, चौथा उन्हें यही रहता है कि वो सबसे ज्यादा वफादार है, वफादारी के साथ कंपनी का काम कर रहा है, लेकिन कंपनी उनका वफादारी को पहचान नहीं पा रहा है, कंपनी उनका वफादारी को समझ नहीं पा रहा है। ये हो गया चौथा। और पांचवा क्या रहता है, पांच इसका बुराई उसको, उसका बुराई उसको, इस तरह से वो जितना इस चीज को फैला सकता है उसका आत्मा को उतना ही तृप्ति महसूस होता है और उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। काम करना उनके लिए बिल्कुल नापसंद होता है, जहर के समान लगता है। ये होता है बुरा एम्प्लॉय का निशानी। अब देखते हैं अच्छा एम्प्लॉय किसे कहते हैं। एक अच्छा एम्प्लॉय में इन जितना भी बात हमने अभी कहा है इनमें से एक भी आपको नहीं नजर आएगा। दूसरी बात क्या है, एक अच्छा एम्प्लॉय मुंह से बात कम करेगा, काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, पहली निशानी। दूसरा निशानी क्या है, कभी भी एक एम्प्लॉय को देख के आपको, अगर वो अच्छा एम्प्लॉय है, देख के आपको लगेगा ही नहीं कि क्या ये काम वो करेगा कि नहीं करेगा। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। आप अगर उन्हें कोई एक टास्क दिया, कोई एक काम दिया, तो आप उस चीज को निर्धारित ही नहीं कर पाओगे कि क्या वो काम को करेगा कि नहीं करेगा। ये उनका एक बहुत बड़ा स्पेशल निशानी रहता है। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम आप देखोगे कि बंदे ने काम को कर दिया। कब किया, कैसे किया, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और जब आप काम को टास्क दे रहे थे उस टाइम उस बंदे का एटीट्यूड देख के लग ही नहीं रहा था कि बंदा ये काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा। कोई भी रिएक्शन वो देता ही नहीं। ये उनका एक बहुत बड़ा निशानी है, स्पेशल निशानी। पता ही नहीं चलने देगा कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एट द एंड आपको मिल जाएगा वो काम बिल्कुल तैयार है और किसी को कोई कानो कान खबर भी नहीं, कुछ पता भी नहीं चला। तो ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज क्या है, तीसरा चीज ये है कि वो हमेशा काम का जड़ तक जाता है और सोचता है इसके रिलेटेड और क्या काम हो सकता है, इसके रिलेटेड और क्या काम हो सकता है। जैसे ही उनको किसी एक टास्क दिया गया है, कोई काम दिया गया है, तो उन्होंने उस बात के ऊपर दिमाग लगाता है, ये काम तो मुझे करना ही करना है और करके देना है। इसके आसपास का क्या काम हो सकता है, इसके रिलेटेड क्या काम हो सकता है, उसको भी तो करना जरूरी है। क्योंकि जहां पर कोई एक काम होता है उसके आसपास जरूर उसका रिलेटेड कोई ना कोई काम जरूर होगा, तो वो उस चीज को भी करते रहता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कहीं पर एक समझ लो आप साइट का सुपरवाइजर हो, तो आपको साइट में कंप्लीटिंग करना है, ये तो आपका एक काम है, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगले दिन का देखिए, ये उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। वो बंदा अगर सही काम का बंदा है तो उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ा। वो काम वो कंक्रीट करेगा, साथ में जब वो कंक्रीट खत्म करके जाएगा तब अगले दिन के लिए उसी कॉन्ट्रैक्टर का उतना लेबर को बोल देगा, ए भाई सुनो, तुम में से 5-7 जन आ जाना, कल सुबह 6 बजे से पहले इसमें क्यूरिंग होना चाहिए, इसमें पानी मारना चाहिए। तो उसका अरेंजमेंट वो पहले कर रहा है, जबकि उनको ये बताया नहीं गया है। ये उनका खुद का एक अपना अंदर से सोच विचार करके कि भाई अगर ये किया तो कल तो ये फट जाएगा, इसमें तो देरी हो जाएगा, 8 बजे तक धूप अगर गिर गया तो फिर तो देरी हो जाएगा, फिर ये कंक्रीट का जो टेम्पर है वो कम हो जाएगा। इसीलिए सुबह 6 बजे ही उसमें पानी मारने का जो अरेंजमेंट है उसने उस रात में ही करके आया। तो ये होता है
एक अच्छा एम्प्लॉय का निशानी, मैंने सुपरवाइजर का उदाहरण इसीलिए दिया ताकि आपको समझ में आएगा। ये दूसरा क्षेत्र में भी हो सकता है। अगर आपको कोई एक चीज अगर अकाउंट्स रिलेटेड है तो उसमें भी ऐसा हो सकता है कि भाई आपको बोला गया कि भाई आप पेमेंट का स्टेटमेंट लेके आ जाओ, किसका किसका पेमेंट हो गया है। तो आप पेमेंट का स्टेटमेंट किसका किसका पेमेंट हो गया है वो आप लेके तो जाओगे ही जाओगे, साथ में किसका किसका पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग है उसका भी एक लायबिलिटी स्टेटमेंट, करंट लायबिलिटी स्टेटमेंट बना के आप मैनेजमेंट के सामने रख दोगे कि सर ये पेमेंट हो गया, उसका ये लिस्ट और ये सर आउटस्टैंडिंग लिस्ट है, ये पेमेंट करने के लिए तैयार है, नेक्स्ट पेमेंट इसके ऊपर करना है। तो उस काम को वो पहले से ही कर लिया। ये होता है एक अच्छा एम्प्लॉय का निशानी। दोस्तों इस तरह से अगर आप काम करोगे जो कि एक अच्छा एम्प्लॉय का निशानी है, उस चीज को अगर अपनाओगे तो आप भी एक बेटर परफॉर्मेंस देख सकते हो और सफलता की ओर बढ़ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से आपको मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आप आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।